नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। यह युद्ध क्यों हुआ, यूरोप इसमें क्यों फंसा और इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दो देश 4 वर्षों से युद्ध में लगातार सक्रिय हैं, जिनका नाम है रूस और यूक्रेन। इस युद्ध में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए, करोड़ों विस्थापित हो गए और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्सन और ज़पोरिज़िया के कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और वो ऐसा कब्जा किया कि अब बोल रहा है कि हम उसको कभी देंगे ही नहीं। अब वो पूर्ण रूप से रूस का हो गया। यह युद्ध 24 फरवरी 2022 से चल रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को 20% हिस्सा गंवाने के बाद अब समझ में आया है कि यह युद्ध विराम कर देना चाहिए। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत यहाँ से होती है कि यूक्रेन की जिद थी कि हमें नाटो का सदस्य बनाया जाए। आइए अब एक बार नाटो को समझ लेते हैं कि नाटो है क्या। नाटो बोले तो NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश का एक सैन्य और राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में होती है, जिसमें टोटल 32 देश हैं। 30 देश यूरोप के और 2 देश अमेरिका महाद्वीप के हैं। नाटो के आर्टिकल 5 में एक नियम है जो नाटो को सबसे ताकतवर बनाता है। अगर नाटो की किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी 32 देश पर हमला माना जाएगा। बस यही बात थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो में शामिल होना चाहते थे, जिससे कभी भविष्य में अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो यह सभी नाटो देश मिलकर उस रूस से युद्ध करेंगे और रूस का धुआं धुआं कर देंगे। यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जची नहीं। पुतिन का कहना था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका और यूरोपीय देश को लाकर हमारे बाउंड्री पर खड़ा कर देगा, जिससे ये लोग आए दिन कोई न कोई बहाना खोज करके रूस से युद्ध करेंगे, गोला बारूद बम ऐसे चलाते फिरते मिलेंगे। पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल ही नहीं होने देंगे, क्योंकि नाटो का रूल है कि जिस देश को नाटो की सदस्यता लेनी हो, नाटो देश में शामिल होना हो, उस देश में प्रेजेंट टाइम में युद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब शांति स्थापित होनी चाहिए, तभी वो नाटो का सदस्य बन सकता है, अन्यथा वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाएगा। रूस पहले यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर बोले तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो अमेरिका और यूरोपीय देश ने मिलकर यूएसएसआर को 91 में 26 दिसंबर को 15 भागों में तोड़ करके रख दिया। और टूटे हुए देश हैं रूस, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये टोटल 15 देश होते हैं। ऐसे में इतना टूटने के बाद भी जिसका वर्चस्व कायम है उसको पुतिन कहते हैं। आज भी पुतिन का पूरे विश्व पर जलवा है। हालांकि डॉलर के मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका का वर्चस्व ज़्यादा है। इसी तरह भारत को भी तोड़ा गया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान, जिसका वर्तमान नाम बांग्लादेश है। फिर भी आज पूरे विश्व पटल पर भारत एक अपना अलग वर्चस्व रखता है। इस प्रकार रूस और यूक्रेन को युद्ध लड़ते लड़ते 1391 दिन पूरे हो गए हैं। ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि शुरू से ही यूक्रेन की इच्छा थी नाटो में शामिल होने की, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ पार्टनर ने इस दिशा में जाने का समर्थन नहीं किया। यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीतों के बाद इसे समाप्ति के करीब बताने के दावे अब तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिसंबर को बर्लिन में हुई वार्ताओं के बाद कहा कि शांति समझौते अब तक के सबसे करीब हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 16 दिसंबर को कहा कि अमेरिका द्वारा तैयार की गई शांति योजना बहुत व्यवहारिक है, हमें पसंद है और इसे जल्द ही रूस को पेश किया जा सकता है, शायद कुछ दिन में पेश कर भी दिया जाए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार योजना पर यूक्रेन और यूरोप के साथ 90% की सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब हम पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। रूस भी इस युद्ध को अब खत्म करना चाहता है।
जर्मन चांसलर ने कहा कि राजनीतिक रूप से और संभवतः कानूनी रूप से भी संबंधित दायित्वों को स्वीकार कर लिया गया है। सैनिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन के लिए नाटो कभी विकल्प था ही नहीं। पूर्व जर्मन सेना अधिकारी मेजर फ्लोरिन ने स्पुतनिक को बताया कि यूक्रेन के लिए नाटो में शामिल होना कोई रास्ता नहीं है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि रूस और यूक्रेन को लड़ते लड़ते 4 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, तो यूक्रेन अब समझौते के रास्ते पर आ गया है। इसी तरह इस युद्ध को समझौता करके विराम दिया जाए और देश को एक विकसित राष्ट्र की तरफ लेकर के जाया जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।